अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इस लेक्चर में हम फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब लाइट जो है वो मेटल सरफेस के ऊपर शाइन करती है तो वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, जिसको हम फोटोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बोथ द वेव थ्योरी और जो पार्टिकल थ्योरी हैं वो प्रेडिक्ट करती हैं कि लाइट जो इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करती है मेटल्स। दोनों इस चीज़ को कंफर्म करती हैं, लेकिन हर एक थ्योरी जो है वो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देती है कि वाई दिस हैपन, ये क्यों होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम वेव थ्योरी की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वेव थ्योरी जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करती है। व्हेन लाइट हिट्स ऑन मेटल, जब लाइट जो है मेटल को हिट करेगी, इट एक्सर्ट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड नॉकआउट। तो वेव थ्योरी के मुताबिक वो फोर्स लगाएगा, उसको नॉकआउट कर देगी। अब अगर हम इंटेंसिटी जो है वो फोटोन की बढ़ा दें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगा। तो वेव थ्योरी के मुताबिक इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। सेकंड, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी नंबर ऑफ़ फोटोन बढ़ाने से। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो वेव थ्योरी के मुताबिक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो किस पे डिपेंड कर रही है? इंटेंसिटी पे। कि जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी हम कर देंगे उससे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होंगे, और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो वेव थ्योरी के मुताबिक फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती। अब पार्टिकल थ्योरी की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड फ्रॉम मेटल व्हेन दे हिट बाय इंडिविजुअल फोटॉन्स। तो पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक क्या होगा? वेव थ्योरी के मुताबिक क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस पे शाइन करते हैं, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एज ए होल वेव की तरह, और वो इजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, फोटोन जो हैं, और वो जो है इलेक्ट्रॉन से हिट करेंगे और उसको इजेक्ट कर देंगे। तो हर एक फोटोन जो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से जो है वो हिट होगा। फोटॉन्स ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी, जब वो हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है हिट होता है, फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो अपनी एनर्जी जो है उसको ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है और फोटोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर। बट देयर इज़ ए मिनिमम एनर्जी फॉर ए फोटोन टू ट्रांसफ़र इन ऑर्डर टू गेट द इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे एक मिनिमम एनर्जी चाहिए कि उससे कम की अगर एनर्जी हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट नहीं होगा। उस मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें चाहिए, कि उससे कम की एनर्जी का अगर फोटोन देंगे तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। ए फोटोन हैज़ लेस एनर्जी देन वर्क फंक्शन W नॉट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट नॉकआउट। अगर उससे कम की एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं होगा। अगर वो उससे ग्रेटर जो है एनर्जी हम दे दें वर्क फंक्शन से, तो बाकी जो वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये E जो है वो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी है, वो हमने दी फोटोन एनर्जी ऑफ E का, तो उसमें जो है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम वर्क फंक्शन से ज़्यादा का फोटोन देंगे, उससे ज़्यादा की एनर्जी का, तो वो वर्क फंक्शन के अलावा जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करना शुरू कर देगा। तो एफ नॉट जो है वो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करवाने के लिए। इंटेंसिटी जो है अगर इंक्रीज़ कर दें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाएंगे, बट डज़ नॉट अफेक्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो वेव थ्योरी के मुताबिक क्या था कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, लेकिन
पार्टिकल थ्योरी ये कहते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन ने जो है इंडिविजुअल जो है हर एक फ़ोटोन ने इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन से हिट होना है, तो फ़ोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, देयर एग्जिस्ट अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन और नॉट इजेक्टेड, कि वो फ्रीक्वेंसी जिससे बिलो का अगर फ्रीक्वेंसी का फ़ोटोन हम देंगे तो वहाँ मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। हम जितनी मर्ज़ी उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहें या जितनी देर मर्ज़ी उसको अवेट करते रहें, जब तक हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है हायर द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी जो है या काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी का फंक्शन उस पर डिपेंड करेगी, और इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ़ फोटोन्स बढ़ेंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं बढ़ेगी, और ना ही जो है अगर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी हमने थ्रेशोल्ड नहीं दी, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो इससे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट नहीं होंगे। तो इसके मुताबिक फोटोन्स रियली एग्जिस्ट, लाइट ट्रैवल इन डिस्क्रीट पैकेट्स एंड बिहेव लाइक अ पार्टिकल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बेसिकली इसका जो रिज़ल्ट क्या था कि फ़ोटोन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और लाइट जो है डिस्क्रीट पैकेट जिसको हम क्वांटा कहते हैं फ़ोटोन, उसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है, और लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो बेसिकली फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है हमें जो है वो कंफर्मेशन देता है कि लाइट जो है एज ए पार्टिकल बिहेव कर सकती है। तो ये हमारे पास जो है पार्टिकल फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।